हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। सबसे पहले गाइस आप सभी का थैंक यू, क्योंकि आज हमारे चैनल ने पूरे 2 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं यूट्यूब पर। और इन 2 इयर्स के दौरान हमें बहुत सारे न्यू फैमिली मेम्बर्स मिले हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने इस चैनल पर अपलोडेड वीडियोस को लाइक किया है और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया है। तो फिर से आप सभी का बहुत ही बड़ा थैंक यू कि आपने इस चैनल को सपोर्ट किया, आपने इस चैनल को लाइक किया, आपको इस चैनल से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली। और आप सभी को जो कि इस चैनल के मेंबर्स हैं, इन चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, इन चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं और जिन्होंने मेंबरशिप भी ली हुई है, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस भी, क्योंकि आप लोग भी इस फैमिली के मेंबर हैं। आपका भी हक बनता है कि मेरे इस सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करें। सो फिर से आप लोगों का थैंक यू और कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑल न्यू एरा फिजिक्स फैमिली मेंबर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने इस चैनल को क्यों शुरू किया था, मेरा मेन मोटो क्या था उस टाइम पर 2019 में, क्योंकि मैंने अपना पहला वीडियो जैम से रिलेटेड 1 जनवरी से ही स्टार्ट किया था और 1 जनवरी 2021 को ये 2 साल कंप्लीट करने जा रहा है। और आई होप कि इस चैनल का जो लाइफ टाइम है वो आगे और बढ़ेगा आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के प्यार से। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस साल 2020 में फिज़िक्स में क्या क्या हुई हैं, यानी क्या क्या चीज़ें फिज़िक्स में हुई हैं। और मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा, मैं बहुत 2 या 3 ही ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन करूंगा जो आप लोगों को पता होना चाहिए। जनरली उसमें से एक जो है एक इंडिया से रिलेटेड होगा और एक इंटरनेशनली रिलेटेड होगा। और तीसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि फिज़िक्स जो है कोविड-19 में किस तरीके से हेल्प कर सका, कितना उसने हेल्प किया, क्या फिज़िक्स ने ज़्यादा हेल्प किया या बिल्कुल भी ज़ीरो उसका कंट्रीब्यूशन है कोविड-19 में, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चैनल शुरुआत मैंने 2019 के स्टार्टिंग यानी जनवरी में किया था। मेरा ये मतलब ये था कि मैं जेई से रिलेटेड वीडियो डालूँ, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस से रिलेटेड वीडियो डालूँ। बट क्योंकि जेई एडवांस से रिलेटेड जो कंटेंट हैं, जो रिसोर्सेज जो सोर्सेज हैं, वो स्टूडेंट को ऑलरेडी मिल रहे हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जो उनको बता रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से बता रहे हैं। और जब मैंने सर्च किया जैम से रिलेटेड, क्योंकि मैंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, तो जैम से रिलेटेड मुझे ऐसा कोई परफेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं दिख रहा था, परफेक्ट चैनल नहीं मिल रहा था जहाँ पर स्टूडेंट को थोड़ी सी अच्छी गाइडेंस मिले, बेसिकली सारी चीज़ों के बारे में पता चले और थोड़े लेक्चर्स भी मिल जाए। ऐसा कोई चैनल था नहीं। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट को तो आज ये भी नहीं पता है कि जैम का एग्ज़ाम भी होता है। मैं आपको ये बात बहुत ही रियलिटी वाली बात बता रहा हूँ कि आज की डेट में बहुत सारे, जैसे मैं अपने जो होम स्टेट है बिहार, जब मैं जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है इस जैम एग्ज़ाम के बारे में। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आज की डेट में मोबाइल फ़ोन हर कोई चला रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो या मतलब कोई भी इंसान है, मोबाइल फ़ोन ज़रूर चला रहा है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो उसकी मदद से वो उस एग्ज़ाम के बारे में पता कर सकता है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि यार गाइडेंस दी जाए स्टूडेंट्स को। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट को नहीं पता चल पाती है, लेकिन मैंने कोशिश करी है स्टूडेंट को बताने की, जैसे कि आईआईटी गांधीनगर का अर्ली एमएससी, आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश का डायरेक्ट जो है इंटीग्रेटेड पीएचडी और एमएससी विदाउट एनी जैम एग्ज़ाम। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे आईएपीटी का एग्ज़ाम है, एनजीपीई का एग्ज़ाम है, फिर सीएसआईआर नेट बीएससी ऑनर्स स्टूडेंट भी दे सकते हैं ये सारे, फिर गेट का एग्ज़ाम भी अब बीएससी ऑनर्स के बीएससी के स्टूडेंट दे सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं पता थी। और फिर रिसर्च पेपर को कैसे या कहाँ लिखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें मैंने इन 2 सालों के बीच में मैंने स्टूडेंट्स को बताने की कोशिश करी है। और 2020 के जनवरी में, यानी मैंने दिसंबर से स्टार्ट किया था 2019 के, मेरी कुछ ऐसी वीडियोस निकली हैं जहां पर स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुई वो वीडियो, काफ़ी यूज़फुल लगी वो वीडियोस। जैसे कि शॉर्ट रिवीजन वीडियोस हो गए, या मैंने कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताए हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। और आज की डेट में जब मुझे फीडबैक्स मिलते हैं उन स्टूडेंट्स से जिन्होंने उन वीडियोज़ को देखकर आज वो अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, तो मुझे फीडबैक्स मिलते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरा मेन मकसद यही था कि मैं स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूं। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रिवील भी कर देना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे जो ऐड चलते हैं, आप ये कभी मत सोचिए कि सर को काफ़ी ज़्यादा अर्निंग होती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब पर एजुकेशनल चैनल्स पे बहुत ही कम ऐड चलते हैं, क्योंकि क्लियर सी बात है, लॉजिकल चीज़ है कि एजुकेशनल वीडियोस पर एड्स नहीं डालता है यूट्यूब, ताकि आप फ्लो में हर चीज़ देख सकें। जो भी ऐड चलते हैं उसका बहुत ही कम जो
मतलब फंड है, जो 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 इतना फाइनेंस है वो हमें मिलता है, वो बहुत ही कम होता है। तो उतना मैं तो बता नहीं सकता इन अमाउंट, बिकॉज ये इलीगल है यूट्यूब का कि आप बता नहीं सकते। तो इसीलिए आप ये मत समझिए कि मेरे को उससे ज़्यादा अर्निंग होती है। तो मेरा मेन मकसद ये था कि मैं स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को मैं अपनी बातें पहुंचा सकूं, उनको पता चले इस एग्ज़ाम के बारे में। और अगर कोई डाउट होता है कि सर ये एग्ज़ाम का क्या एलिजिबिलिटी, कैसे तैयारी करें, किस तरीके से पढ़ाई करें, कुछ वीडियोस मैं उनको सब्जेक्ट से रिलेटेड भी दे पाऊँ। हालांकि मैं सब्जेक्ट से रिलेटेड अभी कम वीडियो बना पा रहा हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में बताया था जेस्ट से रिलेटेड वाले में, कि मैं अब जेस्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाने जा रहा हूँ। तो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं जेस्ट की भी प्रिपरेशन आपकी करा दूंगा। तो यहाँ पर इस चैनल का मेन मोटो यही था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प कर सकूँ एमएससी और पीएचडी इंट्रेंसेस के लिए, ठीक है। तो ये तो मेरा गोल है और ये गोल रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। और आई होप कि आप सभी की हेल्प की मदद से, आप सभी के सपोर्ट की वजह से हम इस चैनल को आगे 10 साल, 20 साल, 25 साल जितना हो सकता है हम खींचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाइयों तक इस चैनल को ले जाने की कोशिश करेंगे। सो फिर से आप लोगों का दिल से थैंक यू, और आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस भी, क्योंकि आप लोग भी इस फैमिली के मेंबर्स हैं। आपका भी एक हक बनता है कि आप इसको सेलिब्रेट करें, क्योंकि आपने इसको सपोर्ट किया है। जब कोई चैनल को, जब कोई जो फैमिली होता है, तो फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए फैमिली मेंबर्स हेल्प करते हैं। तो सिमिलरली आपने इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करी है मेरी। और मैं एक अकेला स्टूडेंट ही हूँ जो इसको चलाता हूँ। बेसिकली मेरी कोई टीम नहीं है, मैं खुद ही इसमें वीडियो शूट करता हूँ, खुद इसको एडिट करता हूँ, फिर देन खुद इसको अपलोड एंड देन जो भी चीज़ें हैं वो मैं करता हूँ। जिसकी वजह से मैंने कई बार देखा है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न और साउथ इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो हालांकि थोड़े बहुत कंफ्यूज भी होते हैं, क्योंकि उनको हिंदी समझ में नहीं आती है। और सबटाइटल्स ऐड करना यूट्यूब पे सबसे टीडियस वर्क है। सबटाइटल्स ऐड करना, अगर कोई मैं बोल देता हूँ कि मैं सबटाइटल्स ऐड कर दूंगा और सबटाइटल्स ऐड नहीं कर पाता हूँ, द रीज़न इज़ सिंपल। यूट्यूब पे हर एक पॉइंट पर आपको हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना होता है, जो कि एक टीडियस वर्क है। तो सोचिए, बिना टीम के ये वर्क में कभी कभी पॉसिबल हो पाता है, कभी कभी नहीं हो पाता है। सो ये सारी चीज़ें मैं अकेले ही करता हूँ। अब हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जो हमारा मेन डिस्कशन था कि फिज़िक्स ने 2020 में क्या किया। मतलब ये 2020 जो साल रहा है, बहुत सारे मतलब नेगेटिव थिंग मतलब हो रहे हैं। सडनली कुछ चीज़ें हुई इस साल में जो कि नहीं होनी चाहिए थी। मतलब करोड्स ऑफ लाइफ मतलब जा चुके हैं यहाँ से, मतलब बहुत सारा लॉस हुआ है। इकोनॉमी में बहुत सारा लॉस हुआ है हर कंट्री को, चाहे वो अपना इंडिया हो या कोई सा भी देश हो, उसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। ख़ास तौर पे अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ है। वहाँ पर जो कि पहले से ही हेल्थ सिस्टम ख़राब है, हालांकि हमारा भी हेल्थ सिस्टम उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन जहाँ पर पहले से ही बहुत ज़्यादा सिस्टम ख़राब थे वहाँ बहुत ज़्यादा क्षति हुई है, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। तो हमें उन सब के बारे में सोचना चाहिए एक बारी कि ये 2020 ने कितना ज़्यादा लॉस किया है। लेकिन हमारा जो मेन का टॉपिक, आज का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि फिज़िक्स ने क्या किया 2020 में। ऐसे क्या काम हुए हैं जिससे कि हम सोच सकते हैं कि साइंटिस्ट जो होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, उनको कितना भी पेंडेमिक आ जाए वो अपनी थॉट प्रोसेस बंद नहीं कर सकते, नहीं करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्क है इसमें वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि टीम है अंशु पांडे, प्रोफेसर अंशु पांडे की जो टीम है, उन्होंने एक ब्रेक थ्रू किया है इस फील्ड में। किस फील्ड में? सुपर कंडक्टिविटी में। उन्होंने सुपर कंडक्टिविटी मटेरियल को बनाया है एट अ रूम टेम्परेचर। और आई होप कि आपको सुपर कंडक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ अभी बहुत ही इन लेमन टर्म्स कि ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि ऑफर करते हैं ज़ीरो रेसिस्टेंस एट सम ट्रांजिएंट टेम्परेचर, जो कि अगर आप उस टेम्परेचर पर रीच कर जाएं तो अगर ज़ीरो रेसिस्टेंस आपको मिलता है करंट में, और काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की जा सकती हैं। तो इंडियन पहले क्या था कि ये रूम टेम्परेचर पर बनाना पॉसिबल नहीं होता था, लेकिन अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के 2020 में इन्होंने कर दिखाया है इस काम को, और उन्होंने बना लिया है मटेरियल को, और काम चल रहा है इस पे। और ये नहीं है कि काम हो चुका है कंप्लीट, इस पे और काम। तो पहला वर्क जो है, जो कि मेरे को लगता है कि इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, वो है इस सुपर कनेक्टिविटी को बनाना, इस सुपर कंडक्टर को बनाना एट अ रूम टेम्परेचर, जो कि सही में काफ़ी मतलब फैसिनेटिंग वर्क है। अगर ये आगे सक्सेसफुल और होता है तो मेरे को लग रहा है कि फंडामेंटल जो ब्रेक थ्रू प्राइज होता है वो इंडिया के पास ज़रूर आएगा। सेकंड, आपको पता है कि फिजिक्स ने कोविड-19 में क्या क्या किया है। आपको पता है कि जो भी डिवाइसेस होते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, वो विदाउट एनी फिजिक्स वो कोई काम का नहीं होता। चाहे वो एक्सरे डिफ्रैक्शन हो, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक हो,
आपको पता है कि सार्स कोविड-19 जो कोरोना वायरस जो है, इसका प्रोटीन के बारे में अगर हमें पता लगाना है तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की जाती है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है वो क्लियर सी बात है एक्सरे डिफ्रैक्शन पर काम करता है। तो फिजिक्स ने ये नहीं है कि बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है इस कोविड-19 के दौरान, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है एक मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। जर्नल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स में एक पेपर छपा था, जो कि पेपर का टाइटल था कि ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 सार्स कोविड-2। तो ये ट्रांसमिशन, क्योंकि हमें पता है जब ये फर्स्ट टाइम हमें पता चला था कि भाई कोई कोरोना वायरस आ गया है दुनिया में, तो इसका ट्रांसमिशन पता लगाना बहुत ही टीडियस वर्क है कि भाई कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, कितना देर वो किसी सरफेस पर जिंदा रह रहा है, कितना वो मतलब कंपोजिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मास्क कितना दूरी तक हमें बचा सकती है। जैसे आपने सुना होगा कि हमें 3 फीट टू 6 फीट का डिस्टेंस रखना चाहिए आपस में, दैट्स फिजिकल डिस्टेंस जो होना चाहिए वो 3 फीट टू 6 फीट होना चाहिए। बट इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो रजत मित्तल प्रोफेसर हैं जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इन्होंने इस जर्नल में एक पेपर पब्लिश किया था जो कि टाइटल में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ट्रांसमिशन ऑफ सार्स कोव-2। तो इस पेपर में इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया था उस वक्त। इन्होंने बताया है कि स्नीजिंग के टाइम पर कितनी वेलोसिटी से कितना डिस्टेंस जो है वायरस का जो ड्रॉपलेट है वो ट्रैवल कर सकता है, कफिंग में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, और सिंपल ब्रीथिंग और टॉकिंग में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। सो बेसिकली उन्होंने 3 ऑब्जर्वेशंस किए थे। 2 ऑब्जर्वेशन उसमें से मैं आपको बता देता हूँ कि स्नीजिंग के टाइम पर 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं आपके साथ, और 20 मीटर पर सेकेंड आप समझ सकते हैं कितनी जल्दी वो आपके पास पहुंच जाएंगे, है ना। फिर सिमिलरली जो कफ होता है, जो कफ हमारे गले में कफिंग होती है, उससे 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और आपके पास पहुंच सकते हैं। तो ध्यान रहे कि कफिंग और स्नीजिंग में काफ़ी ज़्यादा मतलब चांस होता है कि आप जो है कांटेक्ट में आ सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि मास्क पहने, क्योंकि मास्क जो इन्फेक्टेड, क्योंकि मास्क पता है हम लोग ये सोचते हैं मास्क पहनने से हम लोग बच जाएंगे, और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मास्क नहीं पहनना चाहिए क्योंकि मास्क सारे मास्क खराब हैं, ये हैं वो है। देखिए मास्क उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग इससे इन्फेक्टेड हैं, क्योंकि मास्क क्या कर सकता है, जो हालांकि कोई असली मास्क तो वैसे भी नहीं है पूरे वर्ल्ड में जो कि बिल्कुल 100% सही मास्क हो, ऐसा ऑलरेडी साइंटिस्ट बता चुके हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज जितना भी, अब हमें पता है कि 0% से अच्छा है कि हम 10% भी बचा पाएँ किसी को, तो 10% 20% भी अगर ड्रॉपलेट नहीं ट्रांसमिट हो पा रहा है मास्क से तो वो भी सही चीज़ है, गलत चीज़ नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। सो बेसिकली मास्क पहनने का रीज़न यही है कि हम ड्रॉपलेट्स को ट्रांसमिट, अगर 10 ड्रॉपलेट जाते हैं तो मास्क जो है वो 3 ही ड्रॉपलेट्स को बाहर जाने देगा, 60 ड्रॉपलेट्स को ऑब्जर्व कर लेगा, एड्जॉर्ब कर लेगा बेसिकली सरफेस पर। एड्जॉर्प्शन आई होप कि आपने पढ़ा होगा, तो एड्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि मतलब ट्रांसमिशन का रेट उतना सीवियर नहीं होता है। वो जो इंसान है सामने वाला, जो अगर इन्फेक्टेड बंदे ने कफ किया है या स्नीजिंग किया है तो वो बचा जा सकता है, ठीक है। फिर ये स्पीड उन्होंने बताई। पार्टिकल के साइज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी कि भाई जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो कितना है, कुछ माइक्रोमीटर 10 माइक्रोमीटर के आसपास हमें बताई गई थी। कितना मतलब जब वो कंपोज होगा, यानी अगर किसी सरफेस पर है वो कंपोज होगा, इवेपोरेट होगा, इन सब चीज़ों के बारे में, पार्टिकल की डेंसिटी कितनी होगी अगर कोई एक बार कोई स्नीज करता है एयर में। तो 3 फीट टू 6 फीट का जो डिस्टेंस का क्राइटेरिया है वो इसी पेपर के बेसिस पर पहली बार बताया गया था कि अगर कोई स्नीज करता है तो इतने दूरी आसानी से वो ड्रॉपलेट ट्रैवल कर सकता है, तो हमें इतने डिस्टेंस की ज़रूरत है। कोई कफ कर रहा है तो इतने डिस्टेंस की ज़रूरत है। तो 3 फीट टू 6 फीट का जो फंडा है वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो मैं मानता हूँ कि ये पेपर काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा रहा कोविड-19 की हेल्प में, और मतलब ट्रांसमिशन को पता लगाने के लिए तो वाकई में बहुत ही अच्छा पेपर है, आपको इसे पढ़ना चाहिए। जर्नल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स में अवेलेबल है। बेसिकली ये फ्लूइड हमें बताता है, फ्लूइड डायनामिक्स बताता है बेसिकली ड्रॉपलेट्स की, कि किस तरीके से जो कोविड-19 का जो पार्टिकल है, जो ड्रॉपलेट है, वो ट्रैवल करता है आफ्टर स्नीजिंग और कफिंग, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि 2020 का जो नोबेल प्राइज़ गया था अक्टूबर में, वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक एप्लीकेशन जो कि है सुपर मैसिव ब्लैक होल एट आवर मिल्की वे गैलेक्सी, एट द सेंटर ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी के लिए मिला गया था। 3 कंट्रीब्यूटर्स के बीच में ये बांटा गया। पहला आपको पता है रोजर पेनरोज, सर रोजर पेनरोज, और एंड्रे गेज और रेनहार्ड गेंजिल, ऐसे ही ये 3 लोगों के बीच में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। और इसमें रोजर पेनरोज का काम के बारे में मैंने ऑलरेडी बता भी रखा है कि किस तरीके से इन्होंने ब्लैक होल में पेनरोज डायग्राम के बारे में हमें नॉलेज दिया था कि पेनरोज डायग्राम क्या होता है, अगर पार्टिकल ब्लैक होल के नियर पहुंच जाएं तो क्या डायनामिक्स होती है,
क्या मैकेनिक्स होती है उस चीज़ की, पेनरोज डायग्राम से हमें क्या पता चलता है, लाइट कोन्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो फिज़िक्स के लिए 2020 उतना भी बुरा नहीं रहा जितना हम सोचते हैं, ठीक है। मतलब फिजिक्स में काम होते रहे हैं, एक्सपेरिमेंट में तो बहुत। अब जैसे कि आपको पता है रिसेंट डेज में कुछ ही 1-2 महीने पहले ब्रेक थ्रू प्राइज़ का भी अनाउंसमेंट हुआ था, जो कि सिलिकॉन बेस्ड कुछ मटेरियल्स खोजे गए हैं, तो एक्सपेरिमेंट्स में मिला है। तो मैंने उसके बारे में अभी ज़्यादा पढ़ा नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। तो ब्रेक थ्रू प्राइज़ भी मिल चुका है। मतलब बेसिकली साइंटिस्ट कभी भी रुकते नहीं हैं, वो लोग काम करते रहते हैं और उनको इन सब चीज़ों से फ़ायदा मिलता रहता है, ठीक है। तो ये कुछ छोटा सा डिस्कशन था। क्या आप लोग CSIR नेट जून 2021 के एस्पिरेंट्स हैं और आप लोग सर्च कर रहे हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको डेडिकेटेड लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन, रिवीजन वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में नॉलेज मिले और आप अपने जो CSIR नेट है उसको अच्छी तरीके से क्रैक कर पाएँ, तो अनअकैडमी स्टार्ट करने जा रहा है कंप्लीटली न्यू फ्रेश बैच, जो कि 1 जनवरी कल से स्टार्ट होने जा रहा है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जो ज्वाइनिंग लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने टाइम पर आप मेरा जो कोड है AKJHA100 अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और आप इस कोर्स को अच्छी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। कोर्स को एक्सेस करने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। जो लिंक है वो दोनों के दोनों जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस बैच एंड स्टार्ट योर CSIR नेट प्रिपरेशन विद ईज। और आप लोगों को पढ़ते रहना है। नया साल स्टार्ट हो रहा है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, तो आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि 2021 में आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छा करना है। क्योंकि 2020 में तो आपको पता ही है कि कितना ख़राब साल रहा है हर किसी के लिए। 2021 में आपको कुछ अच्छी चीज़ें करनी हैं। आपको अपना एग्ज़ाम क्रैक करके एक अच्छी जगह सेटल होना है, पढ़ाई करनी है और अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है। आप अपना एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। कोई सी भी दिक्कत होती है आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं। कोई डाउट है मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी 1-to-1 डिस्कस कर सकते हैं, टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, बहुत सारी आप जगह पर मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई आपको डाउट आ रहा है, प्रेशर बन रहा है, डिप्रेशन वगैरह के बारे में नहीं सोचना है, इन सब चीज़ों के बारे में, और किसी भी एग्जाम के रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना कि यार मेरे को इतने रैंक लाने हैं, इतने रैंक लाने हैं, इतने रैंक लाने हैं। आपको अपनी तैयारी पूरी करनी है, आपको अपना 100% देना है, बाकी रेस्ट इज़ दी फ्यूचर। तो आपको नहीं सोचना उसके बारे में, तो ध्यान रहे, आप पढ़ते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो जेस्ट से रिलेटेड आने वाला है। आपको पता है मैं टेंसर्स के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। हम उसमें रिवीजन करेंगे, मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, कुछ प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा। सो स्टे कनेक्टेड। आप सभी का फिर से थैंक यू और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हमारे चैनल ने 2 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। फिर से एक बार आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। आप अच्छी तरीके से इस साल को मनाइए। बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी भी आपको पता है कि न्यू स्ट्रेन डेवलप हो गया है कोविड-19 का, तो इसलिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।